तो हम लोग आज हेड थ्योरम को और आगे बढ़ाते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके बाद। हमारे पास दो फंक्शन है, कैपिटल एफ और ए स्मॉल एफ। कैपिटल एफ मल्टीप्लिकेटिव है, ये दिया हुआ है, मतलब उन्होंने खुद ही बोला है कि ये मल्टीप्लिकेटिव है। और कैपिटल एफ और स्मॉल एफ का रिश्ता इस तरह से है कि सिग्मा ऑफ स्मॉल एफ डी, वो सारे डी जो एन को डिवाइड करते हैं, उस समेशन को हम कैपिटल एन एफ ऑफ एन कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर स्मॉल एफ भी मल्टीप्लिकेटिव होगा, ये दिखाना है। तो ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि गिवन दैट कैपिटल एफ इज मल्टीप्लिकेटिव। तो इसका मतलब है, कई बार अगर इसकी जरूरत पड़ी एम एन, तो हम इसको कैपिटल एफ एन लिख सकते हैं फॉर एवरी एम एन विद जी सी डी वन, जी सी डी ऑफ एम एन एंड ई वन। ये हम लोग जानते हैं पहले से, ठीक है। अब अगर एम और एन दो नंबर हैं और आपस में रिलेटिवली प्राइम है, तो इफ कोई नंबर है डी डिवाइड्स एम एन लिखता हूँ, तो डी डिवाइड्स एम होगा या डी डिवाइड्स एन ही होगा? एक ही को डिवाइड करेगा ना, पूरे को डिवाइड कर रहा है, तो आपस में नहीं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी टू, डी वन डी टू सच दैट डी वन डिवाइड्स एम एंड डी टू डिवाइड्स एन? ऐसा कुछ हो सकता है? इस पे सोचिए। डी के दो फैक्टर कर लिए, डी वन और डी टू। डी वन एम को डिवाइड कर लेगा, डी टू एन को डिवाइड कर लेगा। और ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एम और एन रिलेटिवली प्राइम है, तो डी वन और डी टू का जो जीसीडी होगा वो भी वन ही होगा, कॉमन नहीं आ सकता। क्योंकि अगर कोई कॉमन चीज है जो दोनों को डिवाइड कर रही है, तो फिर दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम कैसे होगी? आप ये सोचिएगा, ये वाला पॉइंट। तो फिर मुझे लगता है अगर इतना समझ में आता है तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नाउ स्मॉल एफ ऑफ एम एन, हमें इसको मल्टीप्लिकेटिव दिखाना है। अच्छा, स्मॉल एफ ऑफ एम एन कैसे लिखेंगे? फिर मॉबियस इन्वर्जन से? वैसे तो नहीं लिख सकते। तो बाई मॉबियस इन्वर्जन फॉर्मूला, दिस इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू ऑफ टी और एफ ऑफ एम एन बाई डी, डी डिवाइड्स एम एन। ये हमारे पास होगी। तो फिर डी टू तो हमने डी वन इंटू डी टू लिखा हुआ है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, समेशन म्यू ऑफ टी वन डी टू एफ ऑफ एम एन अपॉन डी वन डी टू, इस तरह से। और ये भी पता है कि डी वन एम को डिवाइड कर रहा है और डी टू एन को डिवाइड कर रहा है। यहीं पर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, छोटा सा है। तो आप इसे, क्योंकि म्यू हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव है, तो हम इसे लिख सकते हैं म्यू डी वन म्यू डी टू। और कैपिटल एफ भी मल्टीप्लिकेटिव दिया हुआ है, तो एफ एम अपॉन डी वन एफ एन अपॉन डी टू, आप यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे। और इसमें डी वन डिवाइड्स एम, डी टू डिवाइड्स एम, तो इनको अलग अलग कर लीजिए। समेशन डी वन डिवाइड्स एम कर लीजिए, एम वाले एक साथ,
म्यू डी वन कैपिटल एफ ऑफ एम अपॉन डी। ये एक साथ हो गया। और दूसरे में समेशन डी टू डिवाइड्स एन म्यू डी टू एफ ऑफ एन अपॉन डी टू हो गया। ये वाला आपका मेरे ख्याल से स्मॉल एफ एम होगा बाई इन्वर्जन फॉर्मूला, दूसरा एफ एम। तो मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला रिवोल्यूशनरी है अपने आप में, क्योंकि फंक्शंस का इन्वर्जन ऐसे आसान नहीं है। केवल नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस, वो भी मल्टीप्लिकेटिव होने की वजह से आप ऐसा कर पा रहे हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल होता नहीं जनरली। फंक्शंस का जो इन्वर्स वाला प्रोसीजर है वो हमेशा टाइम टेकिंग है, दिक्कत करता है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चंस पे फोकस करता हूँ अब थोड़ा। पहला सवाल है, म्यू ऑफ एन, म्यू ऑफ एन प्लस वन इंटू म्यू ऑफ एन प्लस टू इंटू म्यू ऑफ एन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। हर नेचुरल नंबर के लिए ये सही है, ये दिखाना है इसमें। ठीक है। अब ये आप इस पे गौर कीजिए कि आप लिख के जो रहे हैं वो एन प्लस जीरो, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, ऐसा कुछ आ रहा है। इसका मतलब है कि ऐसी, मतलब ये चार ही टाइप ले रहे हैं आप, तो हम डिवीजन एल्गोरिदम लगा सकते हैं और इसमें फोर से सोच सकते हैं कुछ, कि फोर से डिवाइड किया जाए तो, क्योंकि रिमाइंडर जीरो वन टू थ्री आ रहे हैं, तो हम फोर से डिवाइड सोच सकते हैं। मैं ये बात जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रही है? एक बार बता- मैं कह रहा हूँ कि आपने एन प्लस जीरो, एन प्लस वन नंबर देखिए, इन सब के म्यू फंक्शन का प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा, कह रहे हैं एन चाहे कोई नेचुरल नंबर ले रहा है। ठीक। तो अब हम कैसे करें इसको? तो हम क्या कर रहे हैं जरा उसको देखिएगा। कोई नंबर है तो वो रिमाइंडर टर्म जैसी देखो ना, ये बाद वाली टर्म, ये वाली, ऐसा लग रहा है जैसे फोर से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं फोर से डिवाइड करूं, इफ वी डिवाइड एन बाई फोर पीरियड, भाई फोर से आप एन को डिवाइड करेंगे कुछ आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एन इक्वल टू फोर ए प्लस आर, यस सर। आर बिलोंग्स टू जीरो वन टू थ्री। ये सोच लो यार। अब अगर आप आर को जीरो ले लेते हो, रिमाइंडर जीरो ले लेते हो, तो उस समय एन कितना हुआ? अरे फोर ए हुआ टू। यस सर। तो बेटा फिर ये बताओ कि उस समय फोर डिवाइड से एन हो जाएगा या नहीं? यस सर। फोर टू मतलब स्क्वायर टू डिवाइड स्क्वायर डिवाइड से एन हो जाएगा। तो उसका मोबियस फंक्शन वैल्यू कितनी आएगी? सर जीरो। तो म्यू एन जीरो हो जाएगा। अगर मैं आर को वन ले लूं, वन, तो एन प्लस थ्री कितना होगा? तो जो बाकियों में जोड़ूंगा तो थ्री। एन की जगह रखो, आर वन ले रखा तो फोर ए प्लस वन प्लस थ्री, तो
फोर टाइम्स ए प्लस वन हो जाएगा। यस सर। तो फिर वही फोर राइट साइड को डिवाइड कर रहा है तो फोर एन प्लस थ्री को भी डिवाइड करेगा। फोर मतलब टू स्क्वायर, अगर एन प्लस थ्री को डिवाइड कर रहा है तो उस सिचुएशन में म्यू ऑफ एन प्लस थ्री क्या हो जाएगा? तो जीरो। अगर मैं आर को टू ले लेता हूँ तो टू एन प्लस टू ले लूँ फिर, यस सर। एन की जगह फिर आ जाएगा, आर टू ले रखा है तो फोर ए प्लस टू प्लस टू, तो फिर वही फोर ऑफ ए प्लस वन। तो यहाँ भी वही हो जाएगा, टू स्क्वायर डिवाइड्स एन प्लस टू हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में म्यू ऑफ एन प्लस टू जीरो हो जाएगा। और अगर मैं आर को थ्री ले लेता हूँ तो अब बचा कौन सा, एन प्लस वन। प्लस वन। तो फोर ए प्लस थ्री प्लस वन, फिर देख लो वही फोर ए प्लस फोर। तो इस बार टू स्क्वायर एन प्लस वन को डिवाइड कर देगा तो म्यू ऑफ एन प्लस वन जीरो। तो पहले तो ये समझना है कि कोई भी नेचुरल नंबर को आप फोर ए प्लस आर फॉर्मेट में लिख सकते हैं हमेशा। कोई भी नेचुरल नंबर हो जहां रिमाइंडर जीरो या वन या टू या थ्री होगा। तो इन चारों का प्रोडक्ट में एक टर्म तो हमेशा ही जीरो रहेगी, तो ओवरऑल प्रोडक्ट जीरो ही रहेगा हमेशा। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, क्लियर है। भाई इतना समझना था इसमें, कम से कम एक टर्म तो भाई रहेगी, बस हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पे अगर म्यू एन प्लस फोर दिया होता तो फाइव ए प्लस आर से कर लेते। हाँ फिर फाइव से कर लेते हैं, बिल्कुल। वह ऐसा कुछ सोचा होगा किसी ने, सवाल बना दिया बस। म्यू फंक्शन पे था, कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए और चार सट्स, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, चार लगातार कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, हर एक का म्यू फंक्शन निकाल लीजिए, तो प्रोडक्ट की गारंटी है कि वो जीरो आएगा। मतलब उनमें से एक तो जीरो हो ही जाएगा कोई ना कोई। हमने चार डिफरेंट सिचुएशन पे बात की है, चारों हमेशा जीरो होंगे नहीं कह रहा हूं मैं एक साथ, लेकिन एक भी जीरो आ गया तो प्रोडक्ट तो जीरो आएगा। मैं समझा? यस सर। यस सर। हम्म, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। समेशन म्यू ऑफ फैक्टोरियल के फ्रॉम वन टू एन, ये वन आएगा फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, ये बताना है। तो देखते हैं, समेशन म्यू ऑफ फैक्टोरियल के वन टू एन, तो म्यू ऑफ फैक्टोरियल वन मतलब वन ही हुआ, म्यू ऑफ फैक्टोरियल टू भी टू ही हुआ, प्लस म्यू ऑफ फैक्टोरियल थ्री, टू इंटू थ्री, म्यू ऑफ फैक्टोरियल फोर, टू स्क्वायर, म्यू ऑफ फैक्टोरियल फाइव, नहीं ये चलिए दिया मैंने, फैक्टोरियल फोर को आप, सर टू क्यूब डॉट इंटू थ्री। हाँ एट इंटू थ्री, ओ सॉरी फोर सोच गया था। अब म्यू कितना है फैक्टोरियल, वन फाइव। थ्री फोर, फैक्टोरियल फाइव, टू फैक्टोरियल क्यूब। 120, 120 का सर मतलब टू क्यूब। ये हो गया टू क्यूब थ्री फाइव। टू क्यूब थ्री इंटू फाइव, ठीक हो गया। चलो ठीक। म्यू वन कितना होता है? सेवन। म्यू टू, कल बात, माइनस वन। प्राइम नंबर हो माइनस वन, इसमें म्यू टू सर प्लस वन।
म्यू थ्री। प्लस प्लस वन हो जाएगा। सर इस आगे सब जीरो है। हाँ, आगे तो सब जीरो आते जाएगा यार, क्योंकि टू स्क्वायर सबको डिवाइड कर रहा है, तो जिसको किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर ने डिवाइड किया उसकी तो म्यू वैल्यू जीरो होगी। तो ये दोनों भी जीरो ही हो गए। तो -1 की पावर टू आ जाएगा, तो +1 आ गया, ये हो गया ठीक। तो बढ़िया सवाल है। हम्म। यस सर। आगे बढ़ते हैं। एक मैथमेटिशियन है, उनका नाम है मैनगोल्ड। MANGOLDT, मैनगोल्ड फंक्शन। तो उन्होंने डिफाइन किया है, उसको हम कैपिटल लैम्डा से दिखा रहे हैं। इज डिफाइंड एज मैनगोल्ड फंक्शन ऑफ एन स्मॉल एन इक्वल टू लॉग ऑफ पी है, बेस ई, कब, इफ एन इक्वल टू पी टू द पावर के। वेयर पी इज प्राइम और जो के है वो वन या उससे बड़ा है, और इसकी वैल्यू जीरो है अदरवाइज। तो ऐसे में प्रूव करना है लैम्डा एन इक्वल टू समेशन डी डिवाइड से एन, वही इन्वर्जन लगाना है, म्यू एन अपॉन डी लॉग ऑफ टी। ये ला मैं और ठीक। चलिए सोचते हैं इसके लिए, अगले पेज में जाना पड़ेगा मुझे। पहले केस में खुद ही ले रखा है कि जो एन है वो पी टू द पावर के, ठीक है। तो फिर उस समय डी डिवाइड से एन, म्यू ऑफ एन अपॉन डी लॉग ऑफ डी देखना है। देखते हैं कितना होता है लॉग ऑफ डी। इसको सॉल्व करना, तो आप इसे लिख दीजिए डी डिवाइड्स पी टू द पावर के म्यू पी टू द पावर के अपॉन डी इंटू लॉग ऑफ डी। अब बताओ भाई, पी की पावर के को कौन कौन डिवाइड करता है? डिवाइजर बताइए इसके। सर वन, पी, पी स्क्वायर, पी क्यूब अप टू पी के। ठीक हो गया। तो चलो रख के देखते हैं, इक्वल टू डी थी जो वन लिखेंगे, तो ये आ जाएगा म्यू, डी थी जो वन लिख रहे हैं ना, तो वन म्यू पी की पावर के तो रह जाएगी, और लॉग वन यस सर। डी थी जो वन लिखा प्लस, अब डी थी जो पी लिखते हैं, तो म्यू पी की पावर के -1 और लॉग ऑफ पी लॉग पी। प्लस म्यू, ऐसे ही एक दो और लिख लेते हैं, पी की पावर, अब इस बार हम डी की जो रख रहे हैं पी स्क्वायर, तो के -2 और लॉग ऑफ पी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में पी की पावर के ही रखेंगे, तो म्यू 1 और लॉग पी की पावर के बेस। यस सर। अब के ये सोचना है।
हमें नहीं पता ट्रे क्या है, अगर ट्रे वन भी हो सकता है, वन से बड़ा, इफ ट्रे इक्वल टू वन है तब तो फिर इतनी टर्म आ ही नहीं पाएंगे। ट्रे वन है तो क्या क्या आएगा? तब क्या क्या आएगा? वन। बताओ यार, कितने टर्म आएंगे? तो वन तो जीरो ही। दी चीजें वन और पी रख सकते हैं ना। वन रखेंगे, म्यू पी लॉग वन प्लस म्यू के वन रखेंगे, फिर म्यू वन लॉग ऑफ पी। तो दो ही टर्म आएंगी फिर, क्योंकि उस सिचुएशन में डिवाइजर जो है पीछे दो ही तो हुए। यस सर। अच्छा, लॉग वन कितना होता है? सर लास्ट वाला टर्म भी आएगा, म्यू वन लॉग पी की पावर के। हाँ, ट्रे वन है ना बेटा, तो लास्ट यही हो गया, उस लास्ट में रखो, ये तो आएगा। सर ऐसे ही सेकंड टर्म में भी तो यही आ रहा है, म्यू वन लॉग पी। अरे भाई, ये माइनस में थोड़ी ले जाओगे, ट्रे वन ले रहे हो ना, यस सर। तो वन ही तो घटाओगे, उससे आगे कैसे ले जाओगे? जितनी पावर है वहीं तक तो टर्म लिखोगे। अच्छा हाँ यस सर। लॉग वन जीरो हो गया तो पहली टर्म जीरो हो गई, और म्यू वन वन होता तो केवल क्या बचेगा? सर लॉग पी बचे। लॉग पी। तो यही लैम्डा एन था उस समय। ये एक केस है बस। लॉग पी भी था ना लैम्डा एन की वैल्यू। यस सर। चलो अब आगे बढ़ाते हैं, लड़के वन से बड़ा है तो क्या होगा? तो ये इक्वेशन वन इसी को मानो, देन फ्रॉम वन, क्यों दोबारा दोबारा लिखें, लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, डी डिवाइड्स पी टू द पावर थ्री म्यू पी टू द पावर थ्री अपॉन टी लॉग ऑफ पी। के वन से बड़ा है तो की पावर म्यू पी की पावर के कितना आएगा? तो म्यू पी की पावर के टी स्क्वायर डिवाइड कर देंगे ना पी के को। अब लिखेंगे क्या, फर्स्ट टर्म कीजिएगा तो यही आएगा ना, हमारे पास ये है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये लास्ट है, क्या क्या बचेगा मैं ये पूछ रहा हूँ। फर्स्ट टर्म तो जीरो वैसे ही आ गई ना बेटा, क्योंकि लॉग यस वन सर। जीरो है। सर लास्ट टर्म ही बचेगी, हम्म। वेरी म्यू गुड। पी के। बाकी सब जीरो हो जाएगा तो केवल क्या बचा फिर, ये म्यू वन वन होता, लॉग पी की पावर के बेस ही के टाइम्स लॉग पी बेस ही के टाइम्स एंड देन ऐसा। यस सर। के टाइम्स आ रहा है, सही है, बाकी सब जीरो ही हो जाएंगे।
ठीक। बड़े इसने सही कहा। इससे सेकंड लास्ट टर्म भी तो बचेगी। सेकंड लास्ट टर्म सोचो यहाँ पर। हम्म, म्यू पी म्यू पी लॉग पी के माइनस लॉग पी की पावर के माइनस -1। ठीक हो गया। तो फिर ये कितना आ जाएगा सेकंड लाइन, म्यू पी जितना हुआ प्राइम नंबर में -1। -1 -1। और ये k-1 बाहर से लॉग पी। बढ़िया। अब ये हो जाएगा 1 - k लॉग पी बेसी। हाँ ठीक है। अब ये सेकंड लास्ट टर्म इतनी आ रही है, लास्ट टर्म इतनी आई है, दोनों को जोड़ दो। दो ही टर्म बची हैं, तो केवल लॉट पी बचेगा। और ये लैम्डा, तो के जो भी है हमेशा ये लैम्डा है, यही प्रूव भी करना था। यस सर। ठीक। तो ये एक मैथमेटिशियन के नाम पर था। तो ठीक है, अच्छा सवाल है। इस बहाने एक चीज और। चलो एक और सवाल करते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए हम क्या कह रहे हैं अब। एन आपके पास दिया हुआ है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी दिया हुआ है, और एन कोई 1 से बड़ा नेचुरल नंबर है। अगर एफ मल्टीप्लिकेटिव होगा, तो उस समय हम समेशन ऑफ दिस को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हम ऐसा कह रहे हैं। तो इसमें दो स्टेप में किया जा सकता है सवाल। स्टेप 1 में हम ये दिखा सकते हैं कि इफ कोई दो फंक्शन एफ और जी, ये पिछली एक्सरसाइज में था, आर मल्टीप्लिकेटिव, देन उनका जो प्रोडक्ट हो गया एफ जी इज ऑल्सो। दो फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव हैं, तो फिर उनका जो कंपोजिशन टाइप का, चलो प्रोडक्ट जो है वो भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। तो इसमें बेसिकली एफ जी ऑफ एम एन ले लीजिए। इसका मतलब है एफ ऑफ एम एन जी ऑफ एम। लेकिन एफ और जी तो आप खुद ही मल्टीप्लिकेटिव कह रहे हो, तो एफ एन जी एन। एफ एम और जी एम एक साथ ले लो, एफ एन और जी एन एक साथ। तो आप इसे एफ जी ऑफ एम लिख सकते हैं, इसे एफ जी ऑफ एन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एफ जी इज ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव। तो ये मैं इसलिए कहना चाह रहा था क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होता है कि म्यू मल्टीप्लिकेटिव है और एफ स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लिकेटिव होगा ना। यस सर। ठीक। ठीक है, तो जो पहले पार्ट में इतना है, मैं अगले में ले जा रहा हूँ उसको। स्टेप 2 में मेन क्वेश्चन पे आ जाइए। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमने पिछली एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन छोड़ दिया था। अभी मैं देख रहा था रश्मि ने करके भेज रखा है वो। हम्म। तो इसको मैं कैपिटल एफ एन मान लूं, ऐसा हमने किया भी था। म्यू ऑफ डी
स्मॉल एफ ऑफ टी डी डिवाइड्स एन। तो ये मल्टीप्लिकेटिव होगा ना, ये दोनों राइट साइड में मल्टीप्लिकेटिव हैं। यस सर। हाँ, सिंस म्यू एंड एफ आर मल्टीप्लिकेटिव, तो अभी जो हमने किया उस आधार पर कैपिटल एफ इज ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये बताओ फिर अब, कोई प्राइम नंबर टाइप, क्योंकि आपके पास सवाल में ना एन ऐसा दिया हुआ है, P1 की पावर K1 से लेके PR की पावर KR, इस पे निकालना है मुझे। किसी एक पे निकालो, क्योंकि एफ मल्टीप्लिकेटिव है तो एट पोर्शन का करो पहले। एफ ऑफ P टू द पावर K, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या लिखूंगा? समेशन म्यू ऑफ टी स्मॉल एफ ऑफ टी डी डी डिवाइड्स टू डिवाइड द पावर टी के। की पावर पे। तो इसको कैसे लिखें फिर अब? फिर वही प्राइम P की पावर K को डिवाइड करने वाला। सर म्यू पी, सर म्यू 1 F1, म्यू 1 F1 म्यू पी म्यू एफ पी, पी, अरे पी एफ पी म्यू P स्क्वायर एफ एफ पी पी स्क्वायर। स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। यस सर। ये सब जीरो होंगे। यस सर। हाँ, मोबियस में P स्क्वायर है ना, P स्क्वायर डिवाइड कर ही देगा, तो म्यू P स्क्वायर जीरो हो जाएगा। तो म्यू P क्यूब भी जीरो होगा, सारे जीरो होते जाएंगे। म्यू 1 वन और F1 दोनों मल्टीप्लिकेटिव हैं तो वन ही देंगे। ये म्यू P था, म्यू ऑफ P, ये सर। -1। जी सर। तो म्यू ऑफ P -1 तो माइनस ऑफ F P, तो ये तो हो गया फिर। यस सर। K कहाँ आया है? K नहीं आया। ठीक है, तो फिर अच्छा, ठीक है, तो फिर F ऑफ N, अब आप F ऑफ P की पावर K को ये समझ लीजिए। तो F ऑफ N का मतलब F ऑफ P1 की पावर K1। ठीक है, PR की पावर KR, क्योंकि कैपिटल F मल्टीप्लिकेटिव है तो सबको अलग अलग किया जा सकता है। P1 की पावर K1, F ऑफ PR की पावर KR। अब ये जो अभी मैंने ये ऊपर किया है, इस हिसाब से पहला वाला क्या आ जाएगा? 1 - F ऑफ P1। यस सर। बस हो 1 - गया F ऑफ, PR। ये तो हो गया फिर यार, बढ़िया। समझ में आया ये? यस सर। ठीक, तो इसका एप्लीकेशन भी कराता हूँ फिर मैं थोड़ा सा, एक दो सवाल और करते हैं इस पे। तो ये पिछले सवाल का एप्लीकेशन है। अब फंक्शन बदल रहे हैं हम, पिछले में म्यू डी तो उसमें भी था, FD था इन जनरल ना। देखो, अरे भाई यही तो था सवाल। यस सर। यहाँ पर देखो म्यू D FD, तो ये रिजल्ट आ गया था 1 - F ऑफ P1 F ऑफ P2 F ऑफ PR। अब हम क्या करेंगे इस बार? उस F को आपने अलग अलग तरीके से, कभी टाउ ऑफ D कर दिया, कभी सिग्मा D कर दिया, कभी 1/D कर दिया, कभी इंटू D कर दिया, उस हिसाब से वो पिछला वाला रिजल्ट कन्वर्ट होता रहेगा। बस हो गया, इतना सोचना है इसमें। तो भाई आप अगर जैसे इसी को करना हो अब एग्जाम में, तो मेरा मानना है पहले स्टेप 1 में क्या होना चाहिए, क्या प्रूव करें? म्यू सर टाउ टी। एफ
एफ डी कर दो। यस सर। डी डिवाइड से कितना है, वन माइनस एफ ऑफ पी पी वन, वन। यही है ना। यस सर, वन माइनस पी आर। एफ ऑफ पी आर। ठीक हो गया। पहले इतना होना चाहिए एग्जाम में, मतलब ये प्रूव इट है। अब उसके बाद सोचो स्टेप टू में, अब हर एक, क्योंकि हो सकता है एक ही पार्ट पूछे, तो जो जो पूछा जा रहा है उस हिसाब से सोचो। पहला वाले में टाउ पी वन कितना होगा। सर टू। बिल्कुल। प्राइम नंबर कोई भी हो, टाउ पी वन एंड सो ऑन, टाउ पी आर, हर एक प्राइम नंबर को दो ही नंबर डिवाइड करेंगे, तो वन और एक वो खुद, तो सभी के साथ टू आ जाएगा, तो ये हर ब्रैकेट माइनस वन माइनस वन माइनस वन कितनी बार आ गया, आर बार। यस सर। रट तो हो गया। ये क्लियर है। यस सर। अच्छा, सेकंड करेंगे तो वहां पर सेकंड में सिग्मा डी है, तो यहाँ पर आप जब सिग्मा रखेंगे एफ की जगह पर, तो सिग्मा पी कितना होता है, वन प्लस पी। प्लस। अरे भाई, डिवाइजर्स का सम। यस सर। तो हर ब्रैकेट में अगर ये रख दूं तो क्या दूसरा वाला प्रूफ हो जाएगा म्यू वन। है। हो तो गया, माइनस पी वन माइनस पी टू माइनस पी आर ही तो आएगा। दिपट नहीं आया समझ। सर वो तो वन प्लस पी वन। हाँ बेटा, यहाँ पर क्या आएगा फिर अब, अच्छा हाँ। वन माइनस यस वन सर। प्लस पी वन आएगा ना। हाँ यस सर। यही करते रहो, यहाँ वन माइनस वन प्लस पी आर आएगा। तो माइनस पी वन से लेकर माइनस पी आर तक, तो माइनस वन की पावर आर तो बाहर आ जाएगा, बाकी पी वन पी टू पी आर आ जाएगा बस। हो यस सर। गया। यस सर। ठीक। चलो, मतलब पिछले वाले का बहुत यूज है, वो पिछला वाला अच्छा सवाल था, एप्लीकेशन बहुत है उसका। और तीसरे में ये बताओ ना यार, अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन ले लूं वन अपॉन एन, तो ये मल्टीप्लिकेटिव हुआ या नहीं। वन अपॉन एन, वन अपॉन ओरली हो गया ये, हाँ यस सर। एफ एन एफ ऑफ एफ एन, एन। समझ रहे हो ना। तो यस सर। इससे ये साबित हुआ कि वन अपॉन डी म्यू डी, तो म्यू तो था ही उसके साथ इंटू वन अपॉन डी है, वन अपॉन डी को आप एफ मान लो, तो आपको समझने में मदद मिलेगी। यस सर। हाँ, तो वो ओरली हो जाना है फिर तो। ये भी हो जाएगा सर। हाँ, फिर चौथा भी हो जाएगा, कुछ नहीं है उसमें करने के लिए। ठीक हाँ है। यस सर, हो जाएगा। यस सर। हाँ तो यार, ये जो मुझे लगा कुछ मीनिंगफुल थे। ठीक है। अब थोड़ा कोशिश आप लोग भी करेंगे। यहाँ तो फिर भी हो गए, पिछले वाले जो छूट गए थे, लेकिन वो अच्छा हो गया कि उसने करके भेज दिए हैं ग्रुप में, तो आप लोग वहां से देखिए। कल हम फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, कोई नया कंसेप्ट लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को नॉर्मली कैलकुलस में पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो नंबर थ्योरी में बहुत जबरदस्त रोल निभाता है। मतलब सोचो, कहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कहाँ नंबर थ्योरी, लगता ही नहीं है कि दोनों में कोई तालमेल होता होगा, लेकिन इसका शानदार एप्लीकेशन है। वो अब हम कल करेंगे उसको। ठीक है। आज ओके इतना सर। ही करें। ठीक है।